आपका स्वागत है। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में उल्लास के साथ जी रहे होंगे। आज हम बात करेंगे प्रजामंडल आंदोलन, उत्पत्ति, विस्तार, घटनाएं और हिमाचल प्रदेश के गठन में प्रजामंडल आंदोलन की भूमिका। प्रजामंडल आंदोलन को समझने के लिए हमें भारतीय इतिहास की तरफ रुख करना पड़ेगा। भारत में आज़ादी की जंग की सही महीने में शुरुआत 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पश्चात शुरू हुई। 1885 से 1905 के मध्य कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भारतीय हितों को ब्रिटिश हुकूमत के समक्ष रखा। कुछ मांगों की पूर्ति हुई, लेकिन बहुत कुछ ऐसा था जो भारतीय हितों के अनुरूप नहीं था। 1905 में पार्टीशन और बांग्ला से उपजा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन ने हिंदुस्तान की आत्मा को ओतप्रोत किया और 1905 में हमारे सार्वजनिक जीवन का लक्ष्य स्वराज प्राप्ति तय हुआ। 1905 से 1927 के मध्य भारत में जितने भी आंदोलन हुए उन सब का केंद्र बिंदु स्वराज प्राप्ति ही बना रहा। हमारा उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सका। बदलाव लक्ष्य में निश्चित था। 1929 का लाहौर अधिवेशन, ऐतिहासिक कांग्रेस पार्टी का लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। इस अधिवेशन में यह तय हुआ कि अब भारत को स्वराज नहीं पूर्ण स्वराज चाहिए। पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगुवाई में ब्रिटिश क्षेत्रों में अनेक आंदोलन चले, लेकिन ये सभी आंदोलन ब्रिटिश क्षेत्रों तक सीमित थे। हिंदुस्तान के क्षेत्रफल का आधे से ज़्यादा का हिस्सा देसी रियासतों के अधीन था और यह देसी रियासतें भारत की आज़ादी की जंग में अभी तक शरीक नहीं थी। तो प्रजामंडल आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जो देसी रियासतों में जन जागृति पैदा करके पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चलाया गया। हिमाचल प्रदेश में प्रजामंडल आंदोलन की शुरुआत कब हुई तो उसकी तारीख है 1 जून 1939 और एक संगठन की शुरुआत हुई। उस संगठन का नाम था हिमालयन रियासती प्रजामंडल, शिमला हिल स्टेट रियासती प्रजामंडल, और जिसकी स्थापना का श्रेय जाता है पंडित पद्मदेव और भागमल सोठा को। क्या थी इसकी पृष्ठभूमि, आइए इस बारे में बात करते हैं। भारत का अग्रणी राजनीतिक संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1938 तक भारतीय रियासतों में अहस्तक्षेप की नीति पर आगे बढ़ रहे थे। 1938 का कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन, ऐतिहासिक अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की, इस अधिवेशन में यह तय हुआ कि क्यों ना देसी रियासतों में भी पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए प्रयास किए जाएं। इसी के फलस्वरूप 15-16 फरवरी 1939 को लुधियाना में ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस की बैठक होती है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिवेशन में ये जोर दिया कि क्यों ना पहाड़ी रियासतों में भी प्रजामंडल का गठन किया जाए ताकि लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को बहाल किया जा सके और भारत के पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। इस अधिवेशन में वर्तमान हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से और तात्कालिक शिमला हिल स्टेट और पंजाब हिल स्टेट के अलग अलग क्षेत्रों से कुछ एक्टिविस्टों ने अपनी भागीदारी दर्ज की, जिसमें से प्रमुख थे शिमला हिल स्टेट से पंडित पद्मदेव, भागमल सोठा, मंडी से स्वामी पूर्णानंद, बिलासपुर से सदाराम चंदेल, सिरमौर से ठाकुर हतिंदर सिंह और चंबा रियासत से विद्याधर विद्यासागर, गुलाम रसूल और पृथ्वी सिंह। तो यह सम्मेलन ही आधार बना हिमाचल प्रदेश में प्रजामंडल की स्थापना का। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, 1 जून 1939 को शिमला में हिमालयन रियासती प्रजामंडल की स्थापना के साथ ही हिमाचल प्रदेश में प्रजामंडल आंदोलन की शुरुआत हुई। इस आंदोलन का लक्ष्य था देसी रियासतों में, पहाड़ी रियासतों में लोगों को लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति जागृति पैदा की जाए ताकि पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की प्राप्ति संभव हो सके। शायद तब तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भी समझ आ गया था कि यदि हिंदुस्तान को आज़ाद करना है तो उन्हें पूरा हिंदुस्तान चाहिए, फ्रैक्चर्ड हिंदुस्तान नहीं, क्योंकि आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान का हिस्सा रियासतों के पास था और ऐसे हिंदुस्तान की संकल्पना करना जिसमें देसी रियासतों का समन्वय ना हो सटीक नहीं था।
तो इसी उद्देश्यों के साथ 1939 में हिमाचल प्रदेश में तात्कालिक शिमला हिल स्टेट में प्रजामंडल आंदोलन की शुरुआत होती है। 1 जून 1939 को हिमालयन रियासती प्रजामंडल की स्थापना हुई। यह एक सेंट्रल एजेंसी के रूप में इस संगठन ने कार्य किया और इसने धीरे धीरे प्रयास किया कि शिमला हिल स्टेट की बाकी रियासतों में भी प्रजामंडलों का गठन किया जाए ताकि पूर्ण स्वराज के उद्देश्यों की प्राप्ति सभी रियासतों में संभव हो सके। आइए अब बात करते हैं कि इस प्रजामंडल आंदोलन का विस्तार शिमला हिल स्टेट की बाकी रियासतों में किस प्रकार हुआ। पंडित पद्मदेव और भागमल सोठा, जो कि बहुत नामचीन शख्सियत थे पहाड़ों की, सभी रियासतों के स्थानीय लोगों के साथ समन्वय स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। लगभग सभी रियासतों में, जिसमें प्रमुख रियासत थी बुशैर रियासत, धामी रियासत, भागल रियासत, मधान रियासत, ठियोग रियासत, बिलासपुर रियासत और तमाम रियासतों में उन्होंने प्रयास किया कि प्रजामंडलों का गठन किया जा सके। अब बात करते हैं कि 1939 के पश्चात किन किन रियासतों में प्रजामंडल का गठन हुआ, और यह बात करना भी बहुत ज़रूरी है यहाँ पे कि हिमाचल प्रदेश में प्रजामंडल का गठन देसी रियासतों में किस क्रम में हुआ। तो आइए बात करते हैं शिमला हिल स्टेट की या हिमाचल प्रदेश की पहली रियासत थी सिरमौर रियासत, जहाँ पे प्रजामंडल का गठन हुआ और यह तारीख है 1934 की। 1934 में सिरमौर रियासत में प्रजामंडल का गठन हुआ। प्रजामंडल का गठन करने वाले कौन प्रजामंडली थे, यह बात पूरी तरह से सत्यापित नहीं है। 1930 में ही सिरमौर में पौंटा में पंडित राजेंद्र दत्त सक्रिय हुए। 1927 में ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस से प्रभावित होकर उन्होंने 1930 में एक पौंटा में कार्यालय की शुरुआत की और प्रजामंडल की गतिविधियों को आगे बढ़ाने का कार्य किया। लेकिन सही मायने में व्यवस्थित रूप से 1934 में सिरमौर प्रजामंडल ने अपना कार्य करना शुरू किया। शुरू में इस प्रजामंडल में शिवानंद रमौल, जो कि 1948 में जब हिमाचल प्रदेश की पहली अंतरिम सरकार बनी तो उस समय इस सरकार के मुखिया बने। शुरू में वही इस प्रजामंडल में सक्रिय नामचीन चेहरा थे। 1946 में सिरमौर प्रजामंडल के लाइमलाइट पे एक और हिमाचल प्रदेश का चमकता सितारा आया, जिसने दशकों तक हिमाचल प्रदेश की दशा और दिशा को बदल के रख दिया। यह नाम था डॉक्टर वाई.एस. परमार। डॉक्टर वाई.एस. परमार 1941 तक सिरमौर रियासत में डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज के रूप में कार्य कर रहे थे और 1941 में सिरमौर की रियासत के साथ जब उनके मतभेद हुए, उन्होंने अपना त्याग पत्र सौंपा और राजा ने एक फरमान जारी किया कि जाइए, आपकी अब रियासत को आवश्यकता नहीं है। 1941 से 1943 तक डॉक्टर वाई.एस. परमार दिल्ली में सिरमौरी लोगों के हितों के लिए काम करते रहे। 1946 में पहाड़ों के प्रजामंडलियों ने डॉक्टर वाई.एस. परमार को हिमाचल आने का न्योता दिया, तात्कालीन शिमला हिल स्टेट में आने का न्योता दिया और डॉक्टर वाई.एस. परमार प्रजामंडल की मुहिम के साथ जुड़े। और हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर वाई.एस. परमार ने हिमाचल प्रदेश के गठन, हिमाचल प्रदेश की स्थापना में, हिमाचल प्रदेश की शक्ल, यहाँ की दशा और दिशा को तय करने में बहुमूल्य योगदान दिया। दूसरा प्रजामंडल का गठन हुआ मंडी रियासत में। वर्ष है 1936। स्वामी पूर्णानंद ने इस प्रजामंडल का गठन किया और उन्होंने रियासतों के अत्याचारों के विरुद्ध जन जागृति पैदा करने का कार्य किया। इसके पश्चात धीरे धीरे करके लगभग सभी रियासतों में प्रजामंडलों की गतिविधियों की शुरुआत हुई। बुशैर रियासत में सत्यदेव बुशैरी, पंडित पद्मदेव और बाद में मास्टर अन्नू लाल ने लोगों में जागृति पैदा करने का कार्य किया। चंबा की यदि बात करें तो चंबा में 1936 में एक संगठन की शुरुआत हुई। उस संगठन का नाम था चंबा स्वयं सेवक संघ और आगे जाके यही स्वयं सेवक संघ चंबा रियासत में प्रजामंडल बना। इसके अतिरिक्त बिलासपुर के प्रजामंडलियों में सदाराम चंदेल और दौतराम संख्यान जैसे प्रजामंडलियों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। शिमला के आसपास की रियासतों में भी प्रजामंडल का गठन हुआ। भज्जी रियासत में भास्करानंद शर्मा, मधान रियासत में देवीराम केओला
और ठियोग रियासत में सूरत राम प्रकाश और जुब्बल रियासत में भागमल सोठा जैसे प्रजामंडल की लौ को जगाए हुए थे। शिमला के बिल्कुल पास की रियासत और वर्तमान में शिमला जिला की उप तहसील धामी रियासत में भी प्रजामंडल के गठन का कार्य आगे बढ़ा। हालांकि धामी रियासत में 1937 एक संगठन सक्रिय था। उस संगठन का नाम था धामी प्रेम प्रचारिणी सभा। 1939 में तारीख है 13 जुलाई की। भागवत सोठा की सक्रियता के कारण धामी प्रेम प्रचारिणी सभा को धामी प्रजामंडल में तब्दील कर दिया गया और इसके पहले अध्यक्ष बने पंडित सीताराम शर्मा। इसके अलावा भागल रियासत में भी प्रजामंडल का गठन हुआ 1939 में, और 1939 में ही कुनिहार रियासत में भी प्रजामंडल का गठन किया गया। लगभग 1940 तक शिमला हिल स्टेट की सभी छोटी बड़ी रियासतों में प्रजामंडली सक्रिय रूप से देसी रियासतों के अत्याचारों के विरुद्ध जन जागृति पैदा कर रहे थे। 1940 के पश्चात प्रजामंडल की गतिविधियों में और सक्रियता हमें देखने को मिली। एक तरफ हिंदुस्तान में आज़ादी की जंग हिलोरे ले रही थी। शिमला, जो कि उस समय अंग्रेज़ों का एक ज़िला था, इस क्षेत्र में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखा, जो कि 1920 से ही शिमला में सक्रिय थी, आंदोलनरत थी, जिसमें कि तमाम छोटे बड़े नेता ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध आंदोलनरत थे। प्रजामंडलियों ने देसी रियासतों में लोगों को एकजुट करने का कार्य शुरू किया। प्रजामंडल ने शिमला हिल स्टेट में एक स्लोगन दिया, ना भाई दो ना पाई दो। जब रियासत को लोगों की सेवाएं नहीं मिलेगी तो उस रियासत के राजा को मजबूर होकर जनता के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। तो प्रजामंडल की पूरी गतिविधियां अपने उफान पे थी और इसी कड़ी में ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस की एक और बैठक उदयपुर में 1945 के दिसंबर महीने में हुई और इस बैठक में शिमला हिल स्टेट के सभी प्रजामंडलियों ने भाग लिया और उसी का आधार बना 1 जनवरी 1946 में हिमाचल प्रदेश में हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष बने मंडी के स्वामी पूर्णानंद और उसके महामंत्री यानी कि जनरल सेक्रेटरी बने पंडित पद्मदेव। और इस संगठन ने एक सेंट्रल एजेंसी के रूप में कार्य करना शुरू किया। इसका काम था सभी रियासतों में समन्वय स्थापित किया जाए ताकि प्रजामंडल की गतिविधियों को बढ़ाया जा सके। शायद 1946 तक ये लगभग सभी को आठ भी हो चुकी थी कि हिंदुस्तान में अब आज़ादी प्राप्त करने के दिन दूर नहीं हैं। तो इसी के साथ प्रयास होने शुरू हो गए थे कि रियासतों में भी शीघ्र विलय किया जाए ताकि ये खूबसूरत हिंदुस्तान की संकल्पना को साकार किया जा सके। तो 1946 में 1946 में 1 मार्च 1946 को हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की बैठक मंडी में हुई, जिसकी अध्यक्षता की INA के एक सोल्जर कर्नल गुरदयाल सिंह ढिल्लों ने। और सभी रियासतों के प्रजामंडलियों से आह्वान किया गया कि आइए एकजुट हो जाइए और देसी रियासतों के जो अत्याचारी शासन है उस शासन को उखाड़ फेंकने का संकल्प भी किया गया। हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की दूसरी बैठक होती है 31 अगस्त 1 सितंबर 1946 को नाहन में। यह बहुत ऐतिहासिक बैठक हुई। इस बैठक में, इस सम्मेलन में ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर पटाभी सीतारमैया ने भी भागीदारी की। यह सम्मेलन इतना बड़ा हुआ कि सिरमौर रियासत के राजा की गद्दी सिंहासन हिलना शुरू हुआ और उसे अपनी रियासत को छोड़कर भागना पड़ा। 1946 में जब नाहन में सम्मेलन चल रहा था तो वहाँ प्रजामंडलियों ने तय किया कि 1947 के प्रारंभ में हम मिलेंगे और इस संगठन के चुनाव करवाएंगे। बिल्कुल वैसा ही हुआ। 1 मार्च 1947 को हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के चुनाव हुए और उन चुनाव में डॉक्टर YS परमार हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के प्रेसिडेंट बने और पंडित पद्मदेव को महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई। इसके पश्चात 10 जून 1947 को शिमला रॉयल होटल में हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की बैठक हुई, लेकिन इस बैठक में वो सब हुआ
जो आमतौर पर तब होता है जब हमें कामयाबी सामने मिलती दिखती है। यानी कि यह संगठन अब दो फाड़ हो गया था। प्रजामंडली अब अपने अपने हितों को साधने में लग गए थे। मतभेद उभर के सामने आए और इसी बैठक में हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल दो फाड़ हो गई और एक नया संगठन सामने आया। उस संगठन का नाम था हिमालयन स्टेट रीजनल सब काउंसिल। पुराने संगठन की अगुवाई स्वामी पूर्णानंद कर रहे थे और नया संगठन डॉक्टर वाई एस परमार और पंडित पद्मदेव की अगुवाई में एक हिमाचल प्रदेश के सपने देख रहा था। फिर टकराव शुरू हुआ प्रजामंडलियों के बीच में और स्वयं को सिद्ध करने की जंग शुरू हुई कि वास्तविक हिमाचली तो वही हैं, वास्तविक प्रजामंडली तो वही हैं। इसी बीच में 31 जुलाई 1947 को शांगरी, वर्तमान कुमारसम का क्षेत्र, शांगरी रियासत में हिमालयन हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल की बैठक हुई, जिसकी अगुवाई डॉक्टर वाई एस परमार ने की। प्रयास यही था कि जो नया संगठन है यही वास्तविक संगठन है, यही इन पहाड़ी क्षेत्रों और रियासतों के फैसलों के लिए उत्तरदायी होगा। और इसी प्रतिस्पर्धा में जो कि मूल संगठन था हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की भी बैठक होती है शांगरी रियासत की राजधानी बड़ा गांव में। तारीख है 21 दिसंबर 1947 और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे सत्यदेव बुशैरी। सत्यदेव बुशैरी ने ऐलान किया कि रियासतों का विलय करके एक पहाड़ी प्रांत बनाया जाए और यहाँ एक प्रस्ताव भी पारित किया गया और यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया। तो ये था 1947 का साल जहाँ पे हिंदुस्तान को आज़ादी मिली और इस आज़ादी की गूंज हिमाचल प्रदेश में भी, यानी तात्कालिक शिमला हिल स्टेट और पंजाब हिल स्टेट में भी सुनाई दे रही थी। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान को आज़ादी मिली और इसी के साथ शिमला हिल स्टेट की पहली देसी रियासत ने अपने विलय की घोषणा की। यह रियासत कोई और नहीं, शिमला की पास की रियासत ठियोग रियासत थी। ठियोग रियासत में वहाँ के तत्कालीन राणा करमचंद ने घोषणा की कि अब यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया जाएगा और सूरत राम प्रकाश उस रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के मुखिया बने। 16 अगस्त 1947 को हिमाचल प्रदेश की तरफ से भारतीय संघ में विलय होने वाली पहली रियासत बनी ठियोग रियासत। तो ये शुरुआत थी, आगाज था और इसकी गूंज बाकी रियासतों तक गूंजनी शुरू हो गई और प्रजामंडली भी अब नए जोश के साथ सभी रियासतों को विलय करने के प्रयास में एकजुट हो गए। तो 1947 के पश्चात फिर एक बार और झगड़ा बढ़ गया और जो देसी रियासतें थी पहाड़ों की, वो रियासतें लगातार ये कोशिश कर रही थी कि भारत में अपना विलय ना किया जाए। महीना है जनवरी का और वर्ष है 1948। 1948 के जनवरी के महीने में दिल्ली में बघाट का राजा दुर्गा सिंह और मंडी का राजा जोगिंदर सिंह की अध्यक्षता में पहाड़ों के राजाओं का एक सम्मेलन हुआ। महात्मा गांधी से मिले और अपनी मंशा जाहिर की। उस समय देसी रियासतों के शासक ये चाहते थे कि पहाड़ी रियासतें स्वतंत्र रूप से भारत में विलय ना हो, लेकिन रियासतों का विलय करके एक संघ बनाया जाए, यानी कि एक ऐसा यूनियन हो जिसमें कि प्रिंसिपैलिटी खुद ही अपने आप को विलय करे। इस तरह का एक वो पहाड़ों की शेप चाहते थे। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए बघाट के राजा ने 26 जनवरी 1948 को बघाट सम्मेलन बुलाया, जिसमें सभी प्रजामंडलियों को आमंत्रित किया गया और ये प्रयास इस सम्मेलन में किया गया कि इन रियासतों का भविष्य किस प्रकार का होगा। तो इस सम्मेलन की शुरुआत हुई 26 जनवरी 48 में और इस सम्मेलन में प्रजामंडलियों ने भाग लेने की कोशिश की, लेकिन कुछ प्रजामंडलियों को, जिसकी अगुवाई डॉक्टर वाई एस परमार कर रहे थे, इस सम्मेलन में भाग लेने से रोका गया। और उसी के समांतर लगभग उसी दिन डॉक्टर वाई एस परमार की अध्यक्षता में शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन हुआ और जिसमें उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया कि हम बिल्कुल नहीं चाहते कि एक रियासतों का एक संघ बने, सभी रियासतें व्यक्तिगत तौर से, स्वतंत्र तौर से भारतीय संघ में विलय हो। तो बघाट सम्मेलन इसलिए भी ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ कि इस सम्मेलन में पहाड़ी क्षेत्रों को मर्ज करके जो एक नया प्रांत बनाया जाना था, इस प्रांत का नामकरण हुआ और प्रांत का नाम पड़ा हिमाचल प्रदेश। बघाट सम्मेलन ऐतिहासिक सम्मेलन जिसने एक पहाड़ी प्रांत के उदय का रास्ता तय किया। हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ का एक नया प्रांत बना। तो यह थी कहानी प्रजामंडल के बारे में। आई होप कि आपको
प्रजामंडल के बारे में ये कहानी पसंद आई होगी। अगले किसी और एपिसोड में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की किसी और विषय को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.